हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि क्षितिज भाग 1 में संकलित है, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस शीर्षक से स्पष्ट है कि बच्चे काम पर नहीं जाने चाहिए, लेकिन जा रहे हैं। तो आज जो बाल मजदूरी की जो प्रथा है उसके ऊपर प्रकाश डाला है श्री राजेश जोशी जी ने। बड़े ही भावुक व करुणापूर्ण तरीके से उन्होंने आज इस विडंबना का चित्रण किया है। सबसे पहले मैं श्री राजेश जोशी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। श्री राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में हुआ। मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद, एमएससी करने के बाद, एमए करने के बाद पत्रकारिता प्रारंभ की। पत्रकारिता के पश्चात उन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन किया। साथ ही साथ राजेश जोशी जी ने कहानियां लिखी, नाटक लिखे, टिप्पणियां लिखी, लेख लिखे और बहुत सारे नाट्य रूपांतर भी किए। लेकिन एक विशेष बात, उन्होंने टीवी पर प्रदर्शित कुछ लघु फिल्मों के लिए, लघु नाटकों के लिए पटकथा लेखन भी किया, जिसे आप पर्दे की कथा भी कह सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक जीवन में महिलाओं, बच्चों की भूमिका, दलितों, गरीबों, शोषितों, उपेक्षित वर्ग के विषय में अपनी लेखनी चलाई। उनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनकी कविताओं का अनुवाद जर्मन, रशियन आदि भाषाओं में भी किया गया। और राजेश जोशी संप्रति भी लेखन कार्य में संलग्न है। उन्होंने एक बहुत अच्छा राजा भर्तृहरि के जीवन के विषय में काव्य लिखा, भूमिका करूं यह। साथ ही साथ प्रसिद्ध रूसी कवि मायावस्की की कविताओं का भी उन्होंने पतलून पहना बादल इस नाम से अनुवाद किया। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन पुरस्कारों से वो नवाजे गए, पुरस्कृत। वर्तमान समय में बहुत अच्छे तरीके से ये उपेक्षित वर्ग के विषय में अपनी लेखनी चला रहे हैं। उनकी भाषा बिल्कुल सहज, सरल, आसान है। लोकवाणी, लोक भाषा, जो शब्द हम आपस में एक दूसरे से बात करते वक्त प्रयुक्त करते हैं, वो अपनी कविताओं में वो लेकर आते हैं। उनका मिजाज बहुत ही सुंदर रहता है और उनके काव्यों में आत्मीयता तथा तथ्यात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने की एक जिक्र होती है। चाहे कितना ही संकट हो, राजेश जोशी की कविताओं में एक संदेश होता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम इससे उभरेंगे, हम इससे आगे निकलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया पर विभिन्न खतरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन खतरों से, उन विभिन्न प्रकार की विभीषिकाओं से बेचैन नहीं होते राजेश जोशी। अभी तो उनसे आगे निकलने का, उन पर विजय प्राप्त करने का संदेश देते हैं। आज की जो कविता जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह कविता बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा से मुक्त हुई। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। क्यों है वंचित? बच्चों के लिए सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, समुचित व्यवस्था, खेलने की हर तरीके से उनकी उमंगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये समाज का दायित्व है, तभी किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव का भविष्य बन पाएगा। तो आइए बच्चों, हम इस कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आदर्श वाचन इस कविता का करूंगा, आप भी अपने घर पे अभ्यास कीजिएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे एक सवाल की तरह है, काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो
हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता यदि ऐसा होता। लेकिन भयानक है इससे भी ज्यादा यह कि ये सारी चीजें हैं हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, जब कविता की पहली पंक्ति में हम पढ़ते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरा जिसे हम फॉग भी कहते हैं, तो कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को पढ़ते ही हमारे मन में वो दृश्य उभरता है, ठंड का मौसम, ठिठुरती हुई ठंड है, सर्दियों के महीने चल रहे हैं और प्रातःकाल बादल छाए हुए हैं। उस समय बच्चे अपने घरों में रहने की बजाय, गर्म पानी पीने की बजाय और अन्य सुविधाएं उपभोग करने की अपेक्षा बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसी क्या आर्थिक स्थिति हमारी इतनी हो गई कि अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप की मदद करने के लिए बहुत सारे बच्चे, कुपोषित बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, जिनके पास आर्थिक सुविधाएं भी नहीं है, जितनी हम सब मध्यम वर्गीय परिवार या उच्च वर्गीय परिवारों के पास है, तो गरीब तबकों के बच्चे काम पर करते हैं। ऐसा क्यों? बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक भयानक जो शब्द है बच्चों, ये भय का, भय, डर दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है। यदि हमें किसी चीज से भय लगे, डर लगे, इसका मतलब एक कायरता का अंश हमारे मन में सृजित हो रहा है। तो हमारे समय की बहुत भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा भयानक है इसे विवरण की तरह विवरण करना, अर्थात एक सामान्य तौर पर इसे बात करना, एक खबर के रूप में प्रकाशित करना, एक आम तरीके से इसको लिखा जाना, एक सामान्य घटना की ओर इशारा करना। तो ये विवरण की तरह जो है इसे लिखा जाना और भी भयानक है। हमें सवाल करना चाहिए, क्या ये एक सामान्य बात है, सामान्य घटना है? जिस देश, जिस गांव, जिस दुनिया में बच्चे पढ़ने की अपेक्षा, खेलने की अपेक्षा, मनोरंजन की अपेक्षा, नए ज्ञान विज्ञान की ओर रुचि करने की अपेक्षा, नए इनोवेटिव नवीनीकरण करते हुए, नई नई चीजों को सोचते हुए, उसकी अपेक्षा यदि बच्चे छोटे छोटे काम पर, किसी चाय की दुकान पर, किसी होटल में, किसी कल कारखाने में, सड़कों पर, यदि छोटे सड़कों पर खिलौने बेचते हुए यदि ऐसा काम बच्चे करेंगे, तो उस देश का भविष्य क्या होगा, उस मानवता का भविष्य क्या होगा, उस समाज का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना ही हम बच्चों कर सकते हैं। और इसे एक सवाल की तरह लिखना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं काम पर बच्चे। अर्थात दुनिया में कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी बच्चे को काम पर नहीं जाना चाहिए। उसे गेंदों से खेलना चाहिए, उसे विद्यालय में जाना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, खेल खिलौने, नई नई सुविधाएं आनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, हमें सवाल पूछना चाहिए। दुनिया का एक भी बालक काम पर जाना नहीं चाहिए। क्यों जा रहे हैं काम पर बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, गेंद, बॉल जो बच्चों को अति प्रिय होती है, चाहे छोटी क्रिकेट की बॉल हो, टेनिस की बॉल हो, टेबल टेनिस की बॉल हो, या फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्या सारी गेंदें खत्म हो गई, अंतरिक्ष में चली गई है? अर्थात अब बच्चों के हाथों तक नहीं पहुंच सकती, बच्चे उनको स्पर्श नहीं कर सकते। क्या द्विमुखों ने खा लिया है किताबों, खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बच्चों की किताबें बहुत ही रंग बिरंगी होती है, कलरफुल रंग बच्चों को बड़े बड़े पसंद होते हैं। आपने देखा होगा, उनको ड्राइंग का बड़ा शौक रहता है। तो सारी की सारी किताबें जो उनको नई नई चीजें सिखाती हैं, नए नए विषयों से परिचित कराती हैं, क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, दीमकों ने चट कर दिया है? अब उनका कोई अस्तित्व शेष नहीं है। इसलिए किताबें बच्चों के हिस्से नहीं आएंगी, उनके भाग्य में नहीं है, उनके हाथों में नहीं है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? बड़े प्रिय होते हैं खिलौने, बच्चों को बड़े प्रिय होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, पापा आज ये ला दीजिए, वो ला दीजिए। हम देखते हैं मध्यम वर्गीय परिवार में, क्या उन बालकों का जो काम पर जाते हैं, जो आर्थिक स्थिति के कारण, तो क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे
मतलब बच्चों विद्यालय, स्कूल। विद्यालय को उर्दू में मदरसे भी कहा जाता है। तो क्या सारे ऐसा भूकंप आया धरती पर कि सारे के सारे स्कूल्स की जो बिल्डिंग थी, विद्यालय के भवन जो थे, वो सारे के सारे उस भूकंप में ढह गए? क्या ऐसा हुआ है? तो बच्चों के लिए ना ही गेंद बची हैं, ना ही उनके लिए जो किताबें बची हैं, ना उनके लिए किताबें बची हैं, ना ही उनके लिए जो है खिलौने बचे हैं, और ना ही उनके लिए विद्यालय। ये सभी की सभी चीजें बच्चों के लिए अत्यावश्यक है। इनके बिना बच्चों के संसार की कल्पना नहीं करना मुश्किल। आप किसी भी छोटे बालक से पूछिए, वो उनको गेंद चाहिए, किताबें चाहिए, खिलौने चाहिए, स्कूल में उनको जाना ही है। वो नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, उन सबको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। अनिवार्य आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें, क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन, अब यहाँ मैदान की बात हुई, बच्चे खेलते कहाँ हैं? मैदान में खेलते हैं। बाग बगीचे में फूल रंग बिरंगे खिले रहते हैं, और वहां पर पार्कों में बच्चे आनंद लेते हैं। तो विद्यालय, खेल खिलौने, किताबें, गेंद, मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन, घर का आंगन। तो ये बच्चे सब करते क्या है? ये अनिवार्य है, अनिवार्य। ये सब बालकों के लिए चीजें बनी है। यदि ये सब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बच्चों का संसार में नष्ट कर दिया है। क्या खत्म हो गए सारे का? नहीं। अगर ये सब खत्म हो गए हैं तो बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा है। हमारी मानवता मर चुकी है। ये समाज क्या दे रहा है? हम क्या अपने भविष्य की पीढ़ी तैयार कर पा रहे हैं? क्या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र उनके लिए खोल रहे हैं? क्या अपनी संस्कृति के मूल को बचा पा रहे हैं? कुछ भी नहीं बचा है। यदि इस दुनिया में ये सब चीजें नहीं बची है, कितना भयानक होता। आप सोचिए, ना बच्चों के खिलौने हैं, ना किताबें हैं, ना स्कूल है, ना मैदान है, ना बाग बगीचे हैं, ना घरों के आंगन है, कुछ भी नहीं है। तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है तो कितना भयानक होता। हम एक समाज की कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल कल्पनातीत है। कितना भयानक होता है सबका। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक है ये सारी की सारी मौजूद है, इसी दुनिया में है और उपलब्ध है बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि ये सारी की सारी चीजें हस्ब मामूल, नया शब्द आया है यहाँ पर, हस्ब मामूल। तो हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथा, जैसे कि जैसे, बिल्कुल, सेम टू सेम, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट। तो ये सारी एग्जिस्ट करती है, यहाँ उपलब्ध है, इस संसार में है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनका अस्तित्व है इन सब चीजों का। बहुत सारे मध्य वर्गीय उच्च वर्गीय बच्चे इनका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, बाल श्रम में लगे हुए हैं, इस प्रथा में लग रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक तंगहाली के कारण अपना पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए बहुत सारे बच्चे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किसी चाय की दुकान पर, किसी होटल में, किसी घरों में कोई झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दुनिया की हजारों सड़कों से बच्चे गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, इस बात को विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए और आपको और हमको मिलकर समाज में यह जागरूकता फैलानी चाहिए कि कभी कोई बच्चा किसी काम पर ना जाए। अभी तो वो अपना सारा ध्यान अपने व्यक्तित्व के विकास में लगाए, सर्वांगीण विकास में लगाए। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सब चीजें उनके भाग्य में होनी ही चाहिए। यदि किसी बच्चे को हम देखते हैं
जो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो हमें इसका दुख होना चाहिए और हमें इस विषय में कोई ना कोई कदम अवश्य उठाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता हमारा परम दायित्व है और इस देश को, इस दुनिया को बाल श्रम, बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाना हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए। यह कविता में ये संदेश देती है। आप सभी बालक हैं और कल्पना कीजिए ऐसे बालकों के बारे में जो आपकी तरह भाग्यशाली नहीं है, जो विद्यालय में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? बिल्कुल भावनापूर्ण, करुणापूर्ण, सुंदर तरीके से राजेश जोशी ने हमें बताया है और बाल मजदूरी की समस्या पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद। हम अगले कालांश में इसके अभ्यास पर